ओके, तो गैस के बारे में क्या जानते हैं? कोई बता सकता है? गैस के बारे में एनीवन? देखिए प्रॉब्लम, गैस के क्या होता है, हमारे पास तीन तरह का सब्सटेंस होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। ठीक है, तो देखो सॉलिड लिक्विड हम एक साथ अभी पढ़े हैं, थर्मल फिजिक्स में अभी जितना ही पढ़े थे वो सॉलिड के बारे में पढ़े थे और लिक्विड के बारे में पढ़े थे, और जो गैस के बारे में एक अलग कंसेप्ट है। ओके, तो देखिए आप लोग कोका कोला पिए हैं? कोई भी पेप्सी, स्प्राइट, कोई भी चीज? ओके, इंट्रामस्कुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। अच्छा, हमने पूछा कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, इसमें से कुछ भी पिए हैं? एनीवन को नहीं पिया है? किसी ने कोका कोला अभी तक नहीं पिया है अपने जीवन में? पेप्सी कुछ भी? अच्छा, तो कोका कोला जब खरीद के लाते होंगे, तो कोका कोला को जैसे ही खोलते हैं, जैसे कोई भी चीज है, पेप्सी हो चाहे कोका कोला हो, तो उसका ढक्कन जैसे ही खोलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का जितना भी सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल आता है। वो क्या होता है, उसको आप जानते हैं गैस है। ओके, ओके ठीक है। तो गैस कैसे, गैस तो लिक्विड है, जो अंदर में हम देख रहे हैं वो लिक्विड है, तो आप उसको गैस कैसे कह रहे हैं, वो तो लिक्विड स्टेट में है। तो गैस लिक्विड स्टेट में कैसे हो गया? हाउ कैन बी कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड स्टेट? तो अब जो भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो वो ठंडा वाला खरीदते हैं, आयरन गैस है, आयरन गैस नहीं होता, हो सकता। अगर वो आयरन गैस होता तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता? अगर हम कह दें कि वो पढ़ने वाला बच्चा है और उसको हम पकड़ने शराब की दुकान में, तो वो पढ़ने वाला बच्चा कैसे हुआ, अच्छा बच्चा कैसे हुआ? अब शराब की दुकान में कोई अच्छा बच्चा तो जाएगा नहीं। तो हमने कहा वो गैस है, वो एक आयरन गैस है, बड़ा अच्छा गैस है, तो वो लिक्विड कैसे कन्वर्ट में, लिक्विड में कैसे हमको मिला? गैस को लिक्विड स्टेट में कैसे पा सकते हैं, वो गैस है ना जी। हाँ, अभी कितना और बताएं कि आयरन कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो आयरन चीज। देखिए, अगर हम लोग आयरन कंडीशन की बात करेंगे, तो आयरन कंडीशन में एक चीज हमें याद रखना है हमेशा, कि जो हमारा इक्वेशन है पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, सारे गैस को इस इक्वेशन को मानना पड़ेगा। ओके, अगर गैस इस इक्वेशन को मानता है तो वो आयरन गैस है, अदरवाइज वो आयरन गैस नहीं है। ओके, एवरी आयरन गैस must follow this formula. ओके, अगर यह फॉर्मूला नहीं फॉलो करेगा तो वो आयरन गैस नहीं है। रिएक्टेंट गैस का क्या इक्वेशन था हमारा? किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा, P प्लस एन स्क्वायर बाय बी, बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, और ए और बी क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है? समझे? तो देखिए, हम कोई भी ठंडा खरीदने, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक किस स्टेट में होता है?
हम लोग कोल्ड ड्रिंक को पार्टिंग किस स्टेट में, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, okay, so gas can be converted into liquid at the low temperature and high pressure, okay, लेकिन जैसे हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाते तो वो क्या होता है, उसमें जो प्रेशर कम जाता है, जैसे ढक्कन खोलेंगे तो प्रेशर कम गया, और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, बट टेम्परेचर ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो उसके अंदर जितना भी गैस दबा के रखे थे वो सारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा एज फॉर्म ऑफ फ्यूम, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, real gas is behave like ideal gas at low pressure and high temperature. ये बात किसको समझ में नहीं आया, हाँ क्या पूछ रहे हैं, इनसाइड द बटन क्या है, हाँ इनसाइड द बटन लिक्विड होता है, गैस होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, आयरन गैस है लिक्विड इनसाइड द बटन, ये स्टेटमेंट। हम नहीं समझ पा रहे हैं, माइक ऑन करके पूछिए क्या पूछना है, अब क्या पूछना चाहते हैं इसमें, हो गया, ओके। तो हमें गैस के बारे में एक चीज मालूम चल गया। अब देखो, अब हम लोग एनर्जी की बेसिस पे बात करते हैं, तो देखो सब में जो एनर्जी होगा वो सेम होगा, देखो एनर्जी दो दो फॉर्म में होता है, एक होता है काइनेटिक, एक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह का एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जो हम एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो होता है सबके लिए सेम होता है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा किस्म का होता है, गैस का होता है, मैक्सिमम फॉर गैस, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम 0, तो हम बोले 0 है वो मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो बताइए लिक्विड गैस का क्या होगा, निगेटिव में होगा, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। अब देखो हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात, तो ये सभी को पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का, लिक्विड का, उसके बाद गैस। तो गैस दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल होता है और एक होता है हमारा आइडियल होता है। ओके, एक रियल होता है और एक हमारा आइडियल होता है। तो जो रियल गैस होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, ओके, एज कम्पेयर टू आइडियल गैस, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह गैस ही है। उसी प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और रियल गैस और आइडियल गैस। ओके, दो पॉइंट हमने पढ़ लिया। ओके, आपने एक एनटीपी और एसटीपी का नाम सुना है? किसी ने एनटीपी और एसटीपी का नाम सुना है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब स्क्रीन दिख रहा है क्या? अब स्क्रीन दिख रहा है? कुशल से नहीं, हेमंत से पूछ रहे हैं। हेमंत, स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, हम एक एनटीपी की नहीं बात दिख रहा करते है, हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बस ऑडियो आ रहा है, ऑडियो। सिर्फ ऑडियो आ रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ना, भेजे हैं व्हाट्सएप पे, देखते ना, वही बस वो ब्लैक 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 दिखता है बस। फिर से ज्वाइन करिए ना, फिर से ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम एक एनटीपी की बात करते हैं और एसटीपी की बात करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में एक्चुअली कुछ अंतर होता ही नहीं है। ओके, सिर्फ कहने का होता है। एनटीपी सिर्फ कहने का होता है। एनटीपी का मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोबारा ज्वाइन करके देखिए, आप बताइए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एसटीपी मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो देखो दोनों में अंतर कुछ नहीं होता, दोनों में सेम चीज, एनटीपी का है का एसटीपी का है, दोनों में एक ही चीज देंगे। तो एनटीपी और एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होगा। ओके, मोर और 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। लेकिन इसमें क्या करें? 0.0.1। ओके, हमने क्या किया? अगर हम 0.01 डिग्री सेल्सियस बोले चाहे 0 डिग्री सेल्सियस बोले, बात बराबर ही पड़ेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अंतर कितना पड़ेगा? 0.01 कितना हुआ? बहुत कम होता है। इसको हम कंपेरेटिव हटा ही देते हैं, हम जीरो ही समझते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमारा प्रेशर होगा वो कितना होगा हमारा? 1 एटमोस्फेयर दोनों में।
ओके, और जो इसकी वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी हमारी, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है एनटीपी तो एसटीपी पे 22.4 लीटर। सबको याद है, बोन चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब देखो, अब एडिन गैस का जो प्रॉपर्टी होता है वो सब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एडिन गैस। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि गैस कैन, सागर सिर्फ 22.7 लीटर बोले थे, नहीं तो अब बोले भी होंगे तो गलती से बुला गया होगा, या फिर तो बाय मिस्टेक आप गलत लिख लिए होंगे। 22.4 होता है, कहीं भी चेक कीजिएगा 22.4 होता है, या आपको ठीक से दिखा नहीं होगा, 22.4 लिखेंगे आपको 22.7 दिखा होगा, 22.4 ही होता है मेरा, 22.4। ठीक है, हमको भेजिएगा तो कुछ हमको क्वेश्चन भेजिएगा कहाँ पे 22.7 है, हम 22.4 पर है। ठीक है, आफ्टर द क्लास आप हमको भेजिएगा कि 22.7 कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम मैक्सिमम जगह 22.4 देखें। तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो आइडियल गैस होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में, लेकिन जो रियल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हम पी रहे हैं क्या, जितना भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उस सब में क्या है, जो भी आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे पहला बात है कि गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर या किसी भी टेम्परेचर पे हम उसको नहीं कर सकते कन्वर्ट लिक्विड में। जैसे कोई अच्छा बच्चा होगा पढ़ने वाला, उसको तुम कितना भी कुछ डालत दे दो वो जरूर पढ़ेगा। अगर उसको कहा जाए कि तुम मत पढ़ो, हम तुमको 100 रुपया देंगे, कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो अच्छा बच्चा नहीं होगा 100 रुपया में ही चल जाएगा, नहीं हमें नहीं पढ़ना है। ओके, लेकिन आइडियल गैस ऐसा नहीं करता, और आइडियल कुछ होता ही नहीं दुनिया में, वो पता ही है। ओके, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी जो हमने पढ़ा है, ये क्या आपका आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो जो आइडियल गैस होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आइडियल गैस मस्ट फॉलो देयर इक्वेशन। मस्ट फॉलो देयर इक्वेशन एट एनी कंडीशन, क्योंकि वो तो आइडियल है ना, अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो नहीं होगा, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है आइडियल गैस के बीच में एकदम नहीं होता। ओके, आइडियल गैस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन आइडियल गैस।
अब एक चीज ऊपर में एक चीज और बताया है, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा आयरन गैस का कितना होगा, 0। तो अब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो इसके पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आयरन गैस has 0 potential energy, so it follow only translational kinetic energy। ओके, और इसका पांचवा स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है आयरन गैस का, वो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है एट एनी टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट of iodine gas is constant at any temperature। okay, ओके, ये हो गया कितना, पांचवा स्टेटमेंट। अब देखो छठा स्टेटमेंट देखो, अब हमारे पास जितना भी है सब रिएक्ट गैस है, जितना भी रिएक्ट गैस है वो आयरन गैस की तरह बिहेव करेगा कब, जितना रिएक्ट गैस आयरन गैस की तरह कब बिहेव करेगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। और रिएक्ट गैस बिहेव लाइक आयरन गैस at high temperature and low pressure। ओके, और इसका सातवां पॉइंट है, आयरन गैस है नेग्लिजिबल मास